हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक है इंडो श्रीलंका रिलेशंस, स्पेशली एट द प्रेजेंट कंटेक्स्ट जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका फेस कर रहा है। इंडिया का क्या बेसिकली स्टांस है इस पे, किस प्रकार से इंडिया जो है हेल्प कर रहा है श्रीलंका की, कौन कौन से रीजन में, कौन कौन से एरियाज में जो कॉपरेट कर रहे हैं दोनों देश, सभी फैसेट्स को इस सेशन के माध्यम से जानेंगे। साथ ही साथ रिसेंटली IMF हैज आल्सो बेल आउट टू श्रीलंका, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है जिसकी बहुत ज्यादा श्रीलंका को अभी इस समय की जरूरत है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर दैट सबसे पहले जानेंगे जो हमारा वीकली शेड्यूल है उसके बारे में। तो 10:15 बजे हमारा 10 MCQs रिवीजन सेशन रहता है, इसे जरूर डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं। मेंस करंट अफेयर्स का सेशन हमारा 10:15 बजे रहेगा, इसे भी आप फॉलो करें। डेली करंट अफेयर्स हमारा सेशन 6:15 बजे रहता है। यू कैन ऑल्सो अटेंड दिस, अदर देन दिस HP पटवारी से रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं हमारी। इसके अलावा बहुत से हमारे यूट्यूब शॉर्ट जो है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट कराई जाती है। साथ ही साथ मोटिवेशनल वीडियो जो है वो भी आप हमारे देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करेंगे आज का सेशन। तो रिसेंटली ही क्या हुआ, इंडियन जो आपका IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट जो है श्रीलंका के साथ साइन किया है 4 साल का, जिसमें 2.9 बिलियन का बेल आउट पैकेज जो है श्रीलंका को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी। नाउ दिस पैकेज इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट श्रीलंका, स्पेशली जो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है, इस पैसे की बहुत ज्यादा श्रीलंका को जरूरत अभी है। साथ ही साथ जो एक डेप्ट ट्रैप में श्रीलंका फंसा हुआ है, डेप्ट सस्टेनेबिलिटी बने रहे, इसके लिए भी अमाउंट है श्रीलंका के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने IMF के इस स्टांस को प्रेज किया है और हमेशा ये कहा है दैट वी स्टैंड बाय श्रीलंका, चाहे वी ऑलवेज हेल्प श्रीलंका। ठीक है ना। और बहुत से एक्शंस के माध्यम से इंडिया ने प्रूव भी किया है। तो आप जानेंगे कि भाई क्या इंडिया की स्ट्रेटेजी है इस संदर्भ में। बट बिफोर दैट सबसे पहले श्रीलंका में जो इकोनॉमिक इमरजेंसी लगी है, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़े हैं, उसका मेजर कारण क्या रहा है। तो सबसे पहला है राइजिंग इन फूड प्राइसेस। पिछले कुछ सालों में देखा गया कि जो फूड प्राइसेस बहुत बड़ा हाइक आया है। डेप्रिशिएटिंग करेंसी, श्रीलंका की करेंसी डेप्रिशिएशन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो भी डिप्लीट हुए हैं, बहुत तेजी से डिप्लीट हुए हैं। बहुत से कारण रहे जिसमें COVID-19 इज वन ऑफ द मेजर रीजन। तो हालांकि इसकी वजह से क्या हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है ना। टूरिज्म एक टूरिज्म एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का रिसोर्स रहा है आपके श्रीलंका का, जो मेजर आपके एक्सपोर्ट के साधन नहीं कर पा रहा था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक शॉक यहां पे श्रीलंका को लगा, एंड ऑफ कोर्स जिसकी वजह से आप जो है एक इकोनॉमिक क्राइसिस या कह सकते हैं कंडीशन हमें श्रीलंका में देखने को मिल रही है। हालांकि इंडिया ने हमेशा ही श्रीलंका को मदद करी है। हम हिस्टोरिकली, कल्चरली, इमोशनली हर फैक्टर से बात करें, हम क्लोजली एसोसिएट रहे हैं श्रीलंका के साथ। रामायणा पीरियड में से ही हमारे संबंध जो है श्रीलंका के साथ रहे हैं। अदर देन आफ्टर द चोला एम्पायर है ना, या फिर हम फर्दर बात कर सकते हैं कि डिफरेंट एग्रीमेंट्स के माध्यम से भी हमने श्रीलंका के साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं। तो अभी जो पॉलिसी में चेंज श्रीलंका ने किया है अपनी फॉरेन पॉलिसी में पर्टेनिंग टू श्रीलंका, वो क्या है, तो इसमें बेसिकली 4 आपके प्रोलॉन्ग जो एग्रीमेंट है किया है। इन 4 पिलर्स के माध्यम से जो है भारत जो है श्रीलंका की सहायता कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन ऑफ क्रेडिट, या जिसे हम LOC भी कह देते हैं। देखिए, इन लास्ट 10 years इंडिया has signed almost 8 LOCs with श्रीलंका अमाउंटिंग 18.5 बिलियन रुपीस। ठीक है ना, 18.5 US डॉलर बेसिकली। आप देख सकते हैं सच ए ह्यूज अमाउंट जो है भारत ने LOC इज काइंड ऑफ अ सॉफ्ट लोन जो कि इंडिया ने प्रोवाइड किया है श्रीलंका। ठीक है ना, अभी 1-1.5 साल पहले भी जो था भारत ने LOC दिया था। इसके अलावा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है भारत ने श्रीलंका के साथ अमाउंटिंग 400 मिलियन रुपीस। ऑलराइट, सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड अभी इसको एक्सटेंड करने की भी बात करी गई है श्रीलंका की तरफ से, बिकॉज क्राइसिस फेस कर रहा है श्रीलंका, तो इससे भी बहुत ज्यादा फायदा श्रीलंका को। हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है भारत की तरफ से RBI एंड सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। दिस एग्रीमेंट वाज साइंड। नाउ अदर देन दिस मॉडर्नाइज प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सी साइट्स हैं श्रीलंका में
जो कि एक्टिव थी ब्रिटिश इरा में, उसके बाद से ऐसे ही त्रिनकोमली की जो साइट है, दिस इज द त्रिनकोमले रीजन, या यहां आप देख सकते हैं, यहां पर बेसिकली क्या है, त्रिनकोमले ऑयल टैंक फार्म का बहुत बड़ा रीजन है। इसको मॉडर्नाइज करने की भारत ने बात करी है, इन्वेस्ट करने की इंडिया ने यहां पर बात करी है श्रीलंका में। सो दीज आर सम एरिया। अगर हम इन टोटल बात करें तो तकरीबन 3.6 बिलियन यूएसडी डॉलर का अभी तक का हमारा इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में रहा है। सो इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अदर देन इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, लोन तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए स्टूडेंट, आई होप अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अब जरा हम बात करेंगे किन किन एरियाज में दोनों ही देश जो हैं कोऑपरेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई टेररिज्म इज अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर बोथ नेशन। भारत तो लंबे समय से जो है टेररिज्म का स्टिंग फेस कर ही रहा है। नाउ रिसेंटली श्रीलंका, इफ यू रिमेंबर 2019 में कोलंबो ब्लास्ट हुए थे, टेररिज्म अटैक हुआ था आपके। ईस्टर बॉम्ब अटैक टुक प्लेस इन श्रीलंका कोलंबो, which created a not only a political instability, social unrest भी क्रिएट किया था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। टेररिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट द टेरर इन सोसाइटी, है ना। उसका बिल्कुल कामयाब हुआ और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। तो कह लीजिए जो 5 साल का पीरियड तकरीबन रहा है श्रीलंका के लिए, बहुत ही ज्यादा हार्श पीरियड रहा है, बहुत ज्यादा खराब पीरियड श्रीलंका के लिए रहा है। सो यस, ये हियर इंडिया एंड श्रीलंका वर्किंग विद जॉइंट हैंड्स टू रूट आउट जो टेररिज्म की समस्या है, उसको कंप्लीटली इरेडिकेट करने के लिए प्रतिबद्ध है दोनों ही देश। अगर किसी भी प्रकार की किसी भी चैनल के माध्यम से यहाँ पे फंडिंग हो रही है इंटरनेशनली के लिए, या अगर कोई चैनल यहाँ पे जो है डायग्नोज किया जाता है ना, रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो दोनों देश जो है कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं सपोर्ट फॉर रिहैबिलिटेशन। देखिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स तो श्रीलंका के कंटेक्स्ट में भारत द्वारा बहुत पहले से ही, जब श्रीलंका एक देश बना कंप्लीटली, श्रीलंका केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो तब से ही भारत सरकार की तरफ से सहायता प्रोवाइड करी गई है। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो है लॉन्च करे गए हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्ट्स हैं आपके, या फूड असिस्टेंस, फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए, रेलवेज को बिल्ड करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पे भारत सरकार द्वारा जो है लागू किए गए हैं। तकरीबन 500 करोड़ रुपीस जो है इस पर खर्चा भारत की तरफ से अभी तक किया जा चुका है, ठीक है, इंडिया की तरफ से किया जा चुका है। इसके अलावा कोविड-19 में भारत ने, इंडिया ने ना सिर्फ श्रीलंका के कंटेक्स्ट में, पूरी दुनिया में इंडिया ने मेजर रोल प्ले किया था। फार्मेसी हब भारत को कहा गया था उस समय। इंडिया कोविड-19 के समय में जो हेल्थ, मेडिसिन, फूड असिस्टेंट है, असिस्टेंस है, ये सारा इन सभी देशों को प्रोवाइड किया था। श्रीलंका भी इसमें शामिल था। हर संभव जो सहायता श्रीलंका की हो सकती थी उस समय की, है ना। ना सिर्फ श्रीलंका की, आपके जितने भी एफ्रो नेशंस हैं, लैटिन अमेरिकन नेशंस तक जो थी भारत की सहायता पहुंची थी। इससे भारत की साख भी बढ़ी थी। इसके अलावा हम बात करेंगे ज्वाइंट एक्सरसाइजेस। देखिए बोथ आर मेजर आइलैंड, साउथ एशियन नेशंस इन दिस रीजन, है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं तो श्रीलंका इज अ लीडिंग आइलैंड नेशन इन इंडो इंडियन ओशन रीजन। तो कहीं ना कहीं मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है इस पूरे रीजन में। सो हियर बोथ नेशंस वर्क विद जॉइंट एंड इसमें जॉइंट एक्सरसाइजेस भी हैं, जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति, एंड जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम है आपका सेलेनेक्स। ये ध्यान देना है, मित्र शक्ति इज मिलिट्री एक्सरसाइज एंड सेलेनेक्स जो है एक नेवल एक्सरसाइज है। अक्सर प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे जाते हैं। कॉर्पोरेट बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन रखता है, एक इंपॉर्टेंट भी है। अदर देन दिस इंटरनेशनल फंड्स पे, रीजनल फंड्स पे भी जो है दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे सार्क इज द फाइनेस्ट एग्जांपल एंड बिमसेट, ठीक है ना। इन ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से भी जो है बोथ नेशंस आर वर्किंग विद जॉइंट हैंड्स, मिलकर काम कर रहे हैं। एंड अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें, वहां पर भी भारत श्रीलंका के साथ खड़ा हमें देखने को मिलता है। ये तो हमने बात करी भाई ऑपरेशंस की। नाउ वी कैन टॉक अबाउट सम ऑफ द इश्यूज व्हिच रिमेन बिटवीन नेशंस फॉर कपल ऑफ इयर्स, जिसमें सबसे बड़ा इशू है जो कि
डिकेड पुराना इशू है वो किलिंग ऑफ फिशरमैन का। अक्सर देखा गया है दोनों तरफ के जो फिशरमैन हैं, बिकॉज दे आर नॉट वेरी वेल अबाउट क्रॉस्ड इट, अरेस्टेड, ठीक है ना, एलिगेशंस उन पे लगते हैं बहुत बार, तो इससे परेशान है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या हुआ है कि दोनों देशों के जो संबंध है वो खराब हुए हैं। पिछले कुछ सालों में देखा गया कि श्रीलंका की तरफ से कुछ हमारी शिप्स हैं, कुछ हमारी बोट्स हैं, उनको भी कैप्चर किया गया। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक खटास संबंधों में, रिलेशंस में देखने को मिलती है दोनों ही देशों की तरफ से। इसे ऑफ कोर्स रिजॉल्व करना चाहिए, कुछ आपके बायलैटरल जो है लॉज बनने चाहिए। इसके अलावा ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था भारत का ईस्ट कोस्ट रीजन में। ये आप देख सकते हैं यहां पर इंडिया, ये ट्रायलैटरल प्रोजेक्ट था बेसिकली, इंडिया शामिल थे। 2021 में फाइनली श्रीलंका डिसाइडेड जो ये प्रोजेक्ट है इसको रद्द कर दिया गया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स इंडिया डिसाइडेड दिस प्रोजेक्ट, तो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। उससे भी झटका बाद में ये लगा कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है किसके पास चला गया, चाइना के प्रेशर में ही ये सारी एक्टिविटीज हुई थी। एंड ऑफ कोर्स समवेयर इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम बिटवीन द रिलेशन बिटवीन बोथ द नेशन, जो कि जैसा कहा बहुत संबंध हमारे श्रीलंका के साथ रहे हैं। इन्फ्लुएंस नेक्स्ट है, चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है इस पूरे रीजन में, ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, क्योंकि चाइना का डेप्ट ट्रैप पॉलिसी में ऑलरेडी हुआ है पूरा श्रीलंका, है ना। हम्बनतोता पोर्ट का हमारे सामने एग्जांपल है। अभी जो श्रीलंका में अभी 51 बिलियन से भी ज्यादा जो है आपका डेप्ट शेयर किसका है, आपके चाइना का। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं, श्रीलंका में जो है एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट हुआ है। तो अगर सिंगल हैंडेडली ही चाइना यहां पे लीड करेगा तो ऑफ कोर्स बैलेंस ऑफ पावर जो है इस पूरे रीजन में डिस्टर्ब होगा, इंडियन ओशन रीजन में। तो इसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। इंडिया कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर सिंगल हैंडेडली ही, जैसे आप इन्वेस्टमेंट देखिए, लार्जेस्ट इन्वेस्टर है 23.6% जो है अकेला यहां पे चाइना का इन्वेस्टमेंट है श्रीलंका। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं भाई 3.6 आपके बिलियन डॉलर्स का ही हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसके कंपैरिजन में देखिए कितना ज्यादा है। इसके अलावा IoT बहुत ज्यादा प्रोवाइड करेंगे में आपके चाइना, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, इसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अब नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF है, वर्ल्ड सहायता करे, ADB जैसी ऑर्गेनाइजेशन सहायता करें, ताकि इस मुश्किल दौर से श्रीलंका निकल पाए। अब भारत भी कर रहा है, लेकिन भारत कितना दे पाएगा, कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएगा, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन। तो यहां पर कहीं ना कहीं श्रीलंका को भी ये बात समझनी होगी कि अगर आप अपने थोड़े गेन्स के लिए, आपको इंटेंशन बहुत क्लियर समझना चाहिए कि किसी देश का इंटेंशन क्या है। चाइना का इंटेंशन क्या है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना, श्रीलंका को यूटिलाइज करना। देश का प्रॉफिट कमाना होता ही है, लेकिन एक रिसोर्स की तरफ जो है इस्तेमाल करना ये सही नहीं है ना। कि अब छोटे छोटे देशों में चाइना इन्वेस्ट करता है, वहां के इंफ्रा को डेवलप करने की बात करता है, जब वो when that all nations are not capable to pay back China, तो वो लीज पर उन जमीनों को वहां ले लेता है। सेम अभी हैपनिंग आने वाले समय में हमें पॉसिबिलिटीज हैं कि पाकिस्तान में भी देखने को मिले। तो यस, अभी श्रीलंका में सिचुएशन है और इसको जो है खत्म करना बहुत जरूरी है। सो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आप समझ पाए होंगे डिफरेंट फैसेट्स को। अभी एशिया कप हुआ उसमें श्रीलंका फाइनल जीत गया। मुश्किल दौर में ये छोटी छोटी खुशियां जो होती हैं, अगर कोई किसी माध्यम से पहुंच रही हैं लोगों तक, तो इंडिया भी हर संभव जो है श्रीलंका की मदद करे, इस मुश्किल दौर से श्रीलंका निकल पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।